हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अपडेट्स अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम तक बिजी था, 1-2 महीने तक, शायद अराउंड आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया। तो यहाँ पे अपडेट ये है, तो आपको ये एक चीज़ तो पता ही होगा कि 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये सब चीज़ें तो पता ही होगा बराबर। तो आज ही है ना मीटिंग या कुछ तो हुआ और उन्होंने है ना हमको डिटेल्स बता दी कि 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो मार्क्स कैसे हो गए, क्या होगा वो सब बराबर। तो यहाँ पे मार्क्स अलॉटमेंट कैसे होगा, जैसे कि मार्क्स एवेल्यूएशन कैसा होगा। तो 9th के मार्क्स में से 50% लिया जाएगा, 9th के यूनिट 1, यूनिट 2 और सेमिस्टर और शायद फाइनल भी। तो उसमें को मिला के 50% निकाला जाएगा। मतलब 50% निकाला जाएगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 100 में से 50 मिले बराबर, तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि आगे वाले, मतलब कि 10th में। फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश में आपको 9th में 100 में से 50 मिला बराबर, 50 मिला, तो आपको 10th में 25 मिलेगा। और फिर रिटर्न होगा 10th का, रिटर्न मतलब जो हुआ है आपका गूगल फॉर्म या फिर वगैरह वगैरह करके, और ओरल्स हुए, तो वो सारे मार्क्स मिला के आपका रिजल्ट बन जाएगा। ऑफकोर्स ये सब आपको पता होगा, आई नो, बट एक तरीके से जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाए इसके लिए। तो यहाँ पे 9th के मार्क्स में से 50% लिया जाएगा, फिर 10th के ओरल हो गए हुए हैं उसके में से 20% लिया जाएगा, फिर 10th का जो भी रिटर्न वर्क हुआ है, जैसे कि होमवर्क वगैरह दिया रहेगा आपको, कुछ असाइनमेंट दिया रहेगा, कुछ प्रोजेक्ट दिया होगा, या फिर हो सकता है कि आपके जो गूगल फॉर्म्स के ज़रिए एग्ज़ाम्स हुई है, वो सब मिला के 30% उसमें से निकलेगा। अभी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 9th में अभी कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, साइंस ले लेते हैं बराबर। तो साइंस में आपको 100 में से 80% 50 लिए, एग्जाम्पल के लिए 50 लेते हैं बराबर, 100 में से 50 मिले, तो आपको 10th में साइंस में सबसे पहले 25 मिलेंगे बराबर। फिर यहाँ पे 10th में आपने रिटर्न वर्क कितना किया, तो रिटर्न में हम लोग फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं रिटर्न और ओरल मिला के साइंस में आपको 50 मिला है बराबर। तो यहाँ पे 10th में आपको 25 मतलब ऐड कर जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ 25 50 बराबर, तो आपको टोटल 50 मार्क्स मिलेगा ऐसा बराबर। तो यहाँ पे इतना समझ लो, अगर झंझट वाली नहीं चाहिए तो 9th में से 50% आएगा और 10th में से 50% आएगा बराबर। फिर यहाँ पे अभी बात करते हैं 12th की। तो यहाँ पे 10th का एक और एक बात बताना भूल गया कि जो मैटर कोर्ट में है, तो उसकी सुनवाई शायद से 1 या 2 तारीख को आई थिंक। तो वहाँ पे कुछ ना हो, लेकिन जो कोर्ट है ना वो 10th के डिसीजन फेवर में डिसीजन लेगा। तो इसका टेंशन मतलब क्यों करके, जो केस हुआ था वो एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ था, लेकिन अभी तो हम लोग इन्होंने बता दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल किए, लेकिन हम लोग किसी और तरीके के एग्ज़ाम ले रहे हैं। जैसे कि रिटर्न उन्होंने बोला, रिटर्न मतलब कि पूरे साल में एग्जाम्स तो हुई है ना, तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा बराबर। तो यहाँ पे अभी 11th के एडमिशन की बात करते हैं, तो 11th एडमिशन सेम होता है जैसा वैसा ही होगा, और इसका जो 10th का जो रिजल्ट है वो जून के एंड में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए जुलाई 1 तक आ जाएगा, आपको 1 जुलाई तक आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि 30 जून तक मिल जाएगा आपको आपका रिजल्ट बराबर। तो यहाँ पे 11th के एडमिशन की बात कर रहे थे, तो 11th एडमिशन के लिए आपको CET देना होगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको बड़े कॉलेज में जाना है तो CET देना होगा। ये तो ऑफकोर्स यहाँ नॉर्मली भी रहता ही है कि जो CET रहता है ना, CET, तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है ना बड़े बड़े कॉलेज में होती है, और वहाँ पे जो वैकेंट सीट रहती है उसको नॉर्मल एडमिशन के थ्रू मिल जाता है बराबर। तो ये सब चीज़ें तो सही है। और कोर्ट में जो मैटर गया है वो मैं बोलता हूँ कि वो जो है ना स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन आएगा, और सिमिलरली 12th के लिए भी सेम चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं 12th की। तो यहाँ पे 12th के लिए बोल दिया नॉन एग्जामिनेशन रूट, तो यहाँ पे जो 10th के लिए फॉलो हुआ है ऑलमोस्ट सेम टू सेम हो सकता है, मैं ऐसा कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये ले, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो टीचर्स है ना, वहाँ पे जो टीचर्स है ना कुछ ना कुछ दूसरे चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 12th में देखो, यहाँ पे ओरल्स किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं ओरल्स आई थिंक, और तो किसी के होते नहीं है, मेरे तो हुए नहीं और किसी के, बाकी के इंटरनल्स हुए, तो वो इंटरनल्स को उन लोग ओरल काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसका 20% ऐसा कुछ हो सकता है, अब मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 12th का जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। और तो और फेब्रुआरी की एग्ज़ाम में एंड होने आया, अब तक हुई नहीं है, जून भी नहीं हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इतना टाइम है, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकती है, तो कुछ चांसेस है, क्योंकि 1 महीने में कोई सिस्टम खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एकदम तो चुटकी बजाते ही हो सकता है। या फिर जो कॉलेज है उनके लेवल पे भी एग्ज़ाम लेके ख़त्म कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रमोट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे तो चांसेस यही लग रहे कि डायरेक्ट प्रमोट कर देंगे।
जैसा कि 10th का हुआ है वैसा ही। और यहाँ पे सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई का जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, ये आपको पता है। आज क्या हुआ ना कि आज एक कॉमेडी चीज़ हो गई कि जो एडवोकेट जी है ना, जो भी है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइल तो कर ली कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने सीबीएसई के ऑफिशियल्स को भेजना भूल गई, शायद ऐसा कुछ हुआ। तो इसी वजह से मतलब प्रॉब्लम यही हुई कि सीबीएसई के ऑफिशियल्स को तक पहुंची ही नहीं बात, तो उन लोग ने कुछ किया ही नहीं, उन लोग आए ही नहीं। तो इसके लिए मंडे तक का टाइम दिया है, तो मंडे तक पहुंच जाएगा और मंडे को सारे के सारे सीबीएसई के अधिकारी वहां पे मौजूद हो गए कोर्ट में। तो मंडे को सीबीएसई का डिसीजन आ जाएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, जो सीबीएसई डिसीजन लेगा वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि सारे स्टेट्स को ये फॉलो करना होगा, सारे स्टेट बोर्ड्स को, तो फॉलो करना होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये सीबीएसई वालों के लिए है, स्टेट बोर्ड अपना अपना देख लो, तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखेगा। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर केसेस ज़्यादा है, उनको लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उन लोग नहीं लेंगे एग्जाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। और यहाँ पे सॉरी बहुत ज़्यादा टाइम से वीडियोस नहीं आ रही है, और आई थिंक अभी मैं ट्राई करूँगा डेली वीडियोज़ डालने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो अगर करना है तो बाय।